नमस्कार। आज हम चार्ट्स को ना एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं। इन्हें सिर्फ डेटा की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह है जिसके अपने अपने किरदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं इन किरदारों से। तो सबसे बड़ा सवाल कि चार्ट पर कौन अपना दोस्त है और कौन दुश्मन। जब हम इन कैंडल्स को देखते हैं ना तो बस यही पहचानना होता है कि कौन सी कैंडल एक मौके का इशारा कर रही है और कौन सी खतरे की घंटी बजा रही है। तो सबसे पहले कहानी के हीरो से मिलते हैं, हमारे मतलब खरीदारों के भरोसेमंद दोस्तों से। ये वो सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि अरे बाजार में कुछ अच्छा हो सकता है। अब स्क्रीन पर देखिए, ये जो दो पैटर्न है ना जिन्हें हम अक्सर हैमर और बुलिश एनगल्फिंग जैसे नामों से जानते हैं, ये समझिए कि खरीदारों के पक्के दोस्त हैं। लेकिन इनकी दोस्ती की ना एक शर्त है। ये अपना असली जादू तभी दिखाते हैं जब ये सही जगह पर यानी एक सपोर्ट एरिया के पास दिखें। अब ये सपोर्ट एरिया क्या है? आसान भाषा में ये वो लेवल है जहां कीमतें अक्सर गिरना बंद कर देती हैं और पलटकर ऊपर जाने लगती हैं। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, एक दोस्त अगर गलत जगह पर मिले तो वो दोस्त नहीं। इन पैटर्न्स की असली ताकत इनके लोकेशन में ही छिपी है। सही जगह पर इनकी मौजूदगी बस समझ लीजिए एक बड़े मौके का दरवाजा खोल सकती है। अब देखिए, जहां हीरो हैं वहां विलेन तो होंगे ही, है ना? तो अब बात करते हैं कहानी के उन किरदारों की जो हमारे दुश्मन हैं, मतलब वो पैटर्न्स जो हमें आने वाली मुसीबत से आगाह करते हैं। और ये हैं हमारी कहानी के विलेन। इन दो पैटर्न्स को हम शूटिंग स्टार या बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं और ये खरीदारों के लिए सबसे बड़े दुश्मन साबित हो सकते हैं। और हाँ, दोस्तों की तरह इनकी भी अपनी शर्त है। ये सबसे खतरनाक तब होते हैं जब ये चार्ट के बिल्कुल टॉप पर यानी एक रेजिस्टेंस लाइन के पास बनते हैं। रेजिस्टेंस मतलब वो लेवल जहां कीमतें अक्सर बढ़ने से रुक जाती हैं। अगर ये वहां दिखे ना तो ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, अगर ये दुश्मन चार्ट के टॉप पर मंडराते हुए दिखें तो ये खरीदने से बचने का इशारा है। बाजार में बड़े नुकसान से बचने का ये एक बहुत जरूरी सिग्नल है। चलिए अब मिलते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार से। एक ऐसा किरदार जो अपने आप में न तो दोस्त है और न ही दुश्मन। इसकी असली पहचान तो कहानी के बाकी किरदारों से होती है। इस तरह की कैंडल को अक्सर डोजी कहा जाता है। अब ये क्या है? ये न तो दोस्त है न दुश्मन। ये बस बाजार में चल रही कंफ्यूजन को दिखाती है कि खरीदार और बेचने वाले दोनों ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि बाजार को कहाँ ले जाएं। इसका असली मतलब समझने के लिए हमें इसके आसपास देखना पड़ता है कि इसके पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या हो रहा है। तो फिर इसे पढ़ें कैसे? तरीका बहुत आसान है। पहला, इस कैंडल को पहचानिए और दूसरा, इसके आजू बाजू की सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। सच तो ये है कि इसकी अपनी कोई कहानी नहीं होती। इसकी कहानी तो इसके पड़ोसी ही सुनाते हैं। तो चलिए, जो भी हमने अब तक सीखा है उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, तीनों किरदार एक साथ। हमारे दोस्त जो सपोर्ट के पास मौके की खबर लाते हैं, हमारे दुश्मन जो टॉप पर खतरे की घंटी बजाते हैं, और वो दुविधा में पड़ा किरदार जिसका मतलब पूरी तरह से आसपास के माहौल पर डिपेंड करता है। तो अब जब हम इन किरदारों को पहचान गए हैं तो सबसे बड़ा सबक क्या है? चलिए सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये चार्ट हमसे कहना क्या चाहता है। और ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। एक कैंडलस्टिक का मतलब पूरी तरह से उसके आसपास की स्थिति पर निर्भर करता है। कोई भी कैंडल अकेले कुछ भी नहीं है। उसका असली मतलब हमेशा हमेशा उसके कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलता है। तो बस यही बात समझनी है। इन किरदारों को पहचानना तो महज पहला कदम है। असली खेल तो उनकी कहानी को समझने में है। यही तो सफलता की असली चाबी है। तो मैं सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या सिर्फ पैटर्न को रट लेना काफी है या फिर बाजार की पूरी कहानी को समझना ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।